नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। कृषि बिलों के खिलाफ आंदोलन कर रहे पंजाब के किसान नेता 5 दिन बाद सरकार से चर्चा करने पहुंचे। दिल्ली के विज्ञान भवन में किसानों की सरकार के साथ बैठक शुरू हो चुकी है। सरकार एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस और एपीएमसी एक्ट यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के बारे में प्रेजेंटेशन दे रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली के डेलीगेशन से सरकार शाम 7 बजे चर्चा करेगी। बैठक से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हम मुद्दे सुलझाने पर चर्चा करेंगे। उनकी मांगे सुनने के बाद आगे की राह तय होगी। मीटिंग में तोमर के साथ वाणिज्य मंत्री सोम प्रकाश और रेल मंत्री पीयूष गोयल मौजूद हैं। सरकार के बुलावे पर किसानों ने कहा था कि वे इस मीटिंग के लिए इसलिए तैयार हुए हैं क्योंकि इस बार सरकार ने कोई शर्त नहीं रखी है। इस बीच हरियाणा के निर्दलीय विधायक और सागवान खाप के प्रमुख सोमवीर सागवान ने खट्टर सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। पिछले 2 महीने के अंतराल में 2 विधायक और 1 मंत्री के निधन से राज्यसभा विधानसभा में 200 सदस्यों की जगह अब 197 सदस्य रह गए हैं। सुजानगढ़, राजसमंद और सहाड़ा विधानसभा सीटें खाली हुई हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि मार्च 2021 के आसपास पहले प्रदेश में इन 3 सीटों पर उपचुनाव होंगे। 6 अक्टूबर को कांग्रेस विधायक कैलाश त्रिवेदी का कोरोना से निधन हुआ था और उसके बाद लंबे समय से गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल का देहांत 16 नवंबर को हो गया था और अब भाजपा विधायक किरण माहेश्वरी का निधन हो गया है। कोरोना महामारी के इस दौर में डिजिटल भुगतान को उपभोक्ता प्राथमिकता देने लगे हैं। बैंकों में जाने की बजाय इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग से सेवा लेने वालों की तादाद बढ़ी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज 1 दिसंबर से रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट के जरिए फंड ट्रांसफर की सुविधा 7 दिन 24 घंटे के लिए उपलब्ध करा दी है और इससे पहले यह सुविधा सिर्फ सुबह 7 से शाम 6 बजे तक ही उपलब्ध थी और इसके अलावा बैंक हॉलिडे और रविवार को भी आरटीजीएस का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। टोंक जिले के अलीगढ़ कस्बे में देर रात 8 बजे करीब बस स्टैंड के समीप एक मोबाइल की दुकान में बिजली शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई, जिसमें मोबाइल हैंडसेट सहित मोबाइल उपकरणों के लाखों का सामान जलकर राख हो गया। राहगीरों की सूचना पर पहुंची अलीगढ़ थाना पुलिस और मोबाइल दुकान मालिक ने ग्रामीणों एवं खातोली कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड से आई दमकल की मदद से करीब आधे घंटे से ज्यादा की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक दुकान में रखे मोबाइल सहित अन्य सब उपकरण जलकर स्वाहा हो चुके थे। भरतपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के कंसिल गांव में एक नाबालिग छात्रा ने खुद की शादी रुकवाकर समाज के समक्ष मिसाल पेश की है। 10वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा के परिजन शादी करवा रहे थे, लेकिन बेटी अभी पढ़ना चाहती थी। उसने खुद आके आकर अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर शादी की सूचना कोलारी थाना पुलिस को दी और इस पर पुलिस मौके पर पहुंची और दस्तावेजों की जांच की, जिसमें लड़की की उम्र 15 वर्ष पाई गई, जिसके बाद पुलिस ने बाल विवाह नहीं कराने के लिए माता पिता को पाबंद किया। अजमेर के बालूपुरा स्कूल लोहा खान से कार उड़ाने वाला चोर सिविल लाइंस थाना पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने वारदात के 4 घंटे बाद आरोपी को दबोच लिया। पुलिस ने चुराई हुई कार बरामद कर ली है और सिविल लाइंस थाना प्रभारी अरविंद सिंह चारण ने बताया कि बालूपुरा स्कूल शिव मंदिर लोहा खान निवासी गोपाल प्रसाद वर्मा ने रविवार दोपहर 2:15 बजे थाने में शिकायत दी। झुंझुनू में जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के तीसरे चरण के चुनाव से एक दिन पहले ट्रक में छुपाकर 17 लाख रुपए की हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब ले जाई जा रही थी, परंतु आबकारी पुलिस को इसकी भनक लग गई और उन्होंने नाकाबंदी कर झुंझुनू शहर के पीरू सिंह सर्किल के पास ट्रक को जब्त कर परिचालक को धर दबोचा। मुख्य आरोपी चालक फरार होने में कामयाब हो गया। खेलों में प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी देने की शुरुआत राजस्थान सरकार की ओर से की गई और इसी के तहत पिछले दिनों दिवाली से पहले सरकार की ओर से ग्रेड ए और ग्रेड बी में 29 खिलाड़ियों को नौकरी की सौगात दी गई और अब खेल विभाग की ओर से ग्रेड सी में करीब 450 खिलाड़ियों को नौकरी देने की कवायद की जा रही है। सी कैटेगरी में खेल विभाग को करीब 1500 से 2000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसके बाद अब इन आवेदकों की स्क्रीनिंग का काम शुरू कर दिया गया है। दिसंबर महीने में इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण 14 दिसंबर 2020 को लगेगा। भारत में यह सूर्य ग्रहण 14 दिसंबर की शाम को 7:03 पर शुरू हो जाएगा और इसकी समाप्ति आधी रात के बाद यानी 15 दिसंबर को 12:23 पर होगी। यह सूर्य ग्रहण लगभग 5 घंटे का होगा और साल का पहला सूर्य ग्रहण 21 जून 2020 को लगा था। इस साल में कुल 6 ग्रहण लगने हैं, जिनमें से 4 चंद्र ग्रहण और 1 सूर्य ग्रहण लग चुके हैं।
साल 2020 का अंतिम सूर्य ग्रहण दक्षिणी अमेरिका, साउथ अफ्रीका और प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों में नजर आएगा। यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। भरतपुर जिले में वैर के रहने वाले राजेंद्र सिंह गुर्जर की मंगलवार को सड़क हादसे में मौत हो गई। राजेंद्र सिंह अरुणाचल प्रदेश में आर्मी की 25 राजपूत बटालियन में तैनात थे। सोमवार शाम ड्यूटी के दौरान एक आर्मी जीप खाई में गिर गई थी और हादसे में राजेंद्र सिंह घायल हो गए थे। रविवार को इलाज के दौरान राजेंद्र सिंह ने दम तोड़ दिया। राजेंद्र के गांव में बेटे की शहीद होने की खबर सुनकर मातम छा गया। कोरोना संक्रमण के बीच राजस्थान में तेज सर्दी का दौर शुरू हो चुका है और अब राज्य में दिल से जुड़ी समस्याओं को लेकर लोग अस्पताल में पहुंच रहे हैं। बदलते मौसम और सर्दियों में आलस के चलते लोग अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देते, लेकिन डॉक्टरों का मानना है कि अन्य मौसम के मुकाबले सर्दियों के मौसम में दिल के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। इस दौरान ऐसे मरीजों की विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है जो दिल की बीमारियों से पीड़ित हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर चरमन्यवती नदी पर स्नान करने वालों की जहां भीड़ रहा करती थी, वहीं सोमवार को घाटों पर सन्नाटा पसरा रहा। कोरोना की वजह से जिला प्रशासन ने भगवान केशव के दर्शन एवं चंबल नदी में स्नान पर पाबंदी लगाने से घाटों पर दिन भर कबूतर उड़ते रहे। चंबल नदी की ओर जाने वाले नाव घाट, नगरपालिका के सामने वाले मुख्य द्वार, चंबल से सीढ़ियां चढ़कर मंदिर पर आने वाले संकट मोचन के पास वाले प्रवेश द्वार पर प्रशासन ने सुबह ही ताले व जगह जगह बैरिकेड्स लगाकर पुलिस जवान तैनात कर रखे थे। राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी और राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है। करीब 4 महीने का वक्त हो गया है। राजस्थान में कांग्रेस बिना संगठन के ही काम कर रही है और इसके अलावा सरकार को 2 साल पूरे होने को हैं। पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं को राजनीतिक नियुक्तियों में बड़े पदों की घोषणाओं का इंतजार है और इस लंबे इंतजार के चलते अब पीसीसी के निवर्तमान पदाधिकारियों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का धीरे जवाब देने लगा है। देशी की तुलना में विदेशी फल अधिकांशतः महंगे ही बिकते हैं। कीवी सरीके कई फल तो ऐसे हैं जिनका किलोग्राम का भाव ही दुकानदार कभी ग्राहक को नहीं बताता। यह विदेशी फल किलोग्राम की बजाय प्रति नग के भाव से बेचा जाता है, इसलिए फलों की दुकान पर डिब्बों में पड़े करीने से सजाकर महंगे दामों पर बिकता है। मगर इन दिनों डिब्बों में बिकने वाला फल कीवी रेडियो पर ढेरी लगाकर बेचा जा रहा है और इसके भाव भी गत वर्ष की तुलना में 50% कम है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।